है ना? अब हमारे स्पेशल एजुकेशन पे कि स्पेशल एजुकेशन क्या है? ठीक है? तो जब हम स्पेशल एजुकेशन की बात करते हैं तो स्पेशल एजुकेशन रेफर्स टू द एजुकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, इमोशनली, सोशली एंड सेंसरली डिसेबल्ड। ये ऐसे बच्चों के लिए एजुकेशन है जो कि फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, इमोशनली, सोशली और सेंसेस के जरिए भी क्या है, डिसेबल हैं। ठीक है? ये उन व्यक्तियों की शिक्षा को संदर्भित करता है जो शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से, भावनात्मक रूप से, सामाजिक तौर पर और संवेदी रूप से अक्षम है। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं यहाँ पे, ये एक तरीके की इंस्ट्रक्शंस हैं। ये जो हमने इंस्ट्रक्शंस है ये डिजाइन की गई हैं किनके लिए? ये इंस्ट्रक्शन ऐसे बच्चों के लिए डिजाइन की गई हैं जो डिसेबल्ड हैं, उनकी नीड्स को जानने के लिए, उनकी जो यूनिक नीड्स हैं उनको पूरा कर सके, उनकी नीड्स को पूरा जान सके, उनके लिए हमने क्या किया है, उनके लिए हमने इनको डिजाइन किया है। ये ऐसे निर्देश हैं जो विशेष रूप से दिव्यांग बालकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए। ठीक है? तो पहले हम डिसेबल्स के लिए विकलांग शब्द यूज करते थे, बट अब हम इसके लिए कौन सा दिव्यांग शब्द अब यूज करते हैं विकलांग की जगह। अब ये है, यहाँ पे हम देख लेते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी। इसमें पिक्चर नजर आ रही है ना सबको? है ना? इसमें पार्शियली भी डिसेबल है, इसमें फुल्ली भी डिसेबल है। कोई हियरिंग, किसी को हियरिंग इम्पेयरमेंट है, कोई विजुअल इम्पेयर है, किसी को लोकोमोटर डिसेबिलिटी है। ये सारे ये क्या है, ये डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं, डिसेबल है ये लोग। अब नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ यूजुअल क्लासरूम प्रैक्टिसेस टू सर्व दीज चिल्ड्रन with emotional, behavioral or cognitive impairments or with intellectual, hearing, vision, speech or learning disability, gifted children with advanced academic abilities and children with orthopedic or neurological impairments। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ये जो बच्चे हैं ना, इनको हम नॉर्मल क्लासरूम में नहीं पढ़ा सकते। ठीक है? इनके लिए क्या होता है, इनके लिए नॉर्मल क्लासरूम में भी हमें क्या करना पड़ता है, रिसोर्सेज की नीड होती है। तो इसलिए इनको जो हम स्पेशल स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जो स्पेशल एजुकेशन है, तो नॉर्मल स्कूल में हमें मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। इन बच्चों की सर्विसेज के लिए हमें क्या करना पड़ता है, नॉर्मल स्कूल में मॉडिफिकेशन, इंप्रूवमेंट करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये बच्चे इमोशनली, बिहेवियरली, कॉग्निटिवली क्या है, डिसेबल्ड हैं। इनको लर्निंग डिसेबिलिटी है, गिफ्टेड चिल्ड्रन है, तो इनके लिए हमें अब स्कूल्स में क्या करना है, मॉडिफिकेशन करना है, जिससे कि हम इन बच्चों की जो नीड्स हैं उनको फुलफिल कर सकें। अब हम बात करते हैं डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट की। जो डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट है, इन्होंने क्या कहा है, ये कहते हैं स्पेशल एजुकेशन इज स्पेशली डिजाइन्ड instruction to meet the unique needs of children with disabilities. It includes classroom instructions, home instructions, hospital and institutional instructions. जो स्पेशल एजुकेशन है, हमने इसको स्पेशली डिजाइन किया है, इंस्ट्रक्शंस को हमने स्पेशली डिजाइन किया है जिससे हम इन बच्चों की जो यूनिक नीड्स हैं, है ना, कोई विजुअली डिसेबल बच्चा है उसकी नीड्स अलग होंगी, कोई हियरिंग इम्पेयरमेंट है ना, तो उसकी नीड्स अलग होंगी, कोई लोकोमोटर डिसेबिलिटी है किसी को, उसकी नीड्स अलग होंगी। तो हर बच्चे की जो नीड्स हैं अलग अलग होंगी इसमें, तो उन सबको हमें पूरा करना है, इन सब की नीड्स को हमें पूरा करना है। तो इसलिए हमने इनके लिए इन इंस्ट्रक्शंस को डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि इन सबकी जो नीड्स है उनको हम फुलफिल कर सकें। अब इसमें क्या है, इसमें हमारे क्लासरूम के इंस्ट्रक्शन आ जाते हैं कि क्लासरूम में किस तरीके से इन बच्चों को लेकर चलना है, घर में किस तरीके से इन बच्चों को लेकर चल रहे हैं, हॉस्पिटल्स में क्या क्या चीजें देखनी है इन बच्चों की, इंस्टीट्यूशन में किस तरीके से इन बच्चों को लेकर चलना है, ये सारी इंस्ट्रक्शन हम इसमें लेकर चलते हैं स्पेशल एजुकेशन में। विकलांगता शिक्षा अधिनियम के अनुसार विशेष शिक्षा विकलांग बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। निर्देश है, इसमें हम कक्षा में निर्देश, गृह निर्देश और हॉस्पिटल और संस्थागत निर्देश भी देखते हैं। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है आइडेंटिफिकेशन एंड डायग्नोसिस ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन। ये विशेष बच्चों की पहचान और निदान में मदद करता है। सबसे पहले ये जो स्पेशल बच्चे हैं उनको
उनकी पहचान करेगा कि हाँ इस बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है, ये स्पेशल है ये बच्चा, उसकी पहचान करना। अब उसके बाद इसका क्या करना है, निदान करना है, देखना है कि अब इसको हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट, there is requirement of special resources, material, special curriculum and special trained teachers are to provide special education। तो यहाँ पे विशेष शिक्षा के लिए क्या करते हैं हम, इनके लिए स्पेशल रिसोर्सेज हमें चाहिए, स्पेशल मटेरियल्स चाहिए, स्पेशल करिकुलम चाहिए, स्पेशली ट्रेंड टीचर्स चाहिए जो इनको देख सके। अब जैसे कोई हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है तो उसके लिए जो टीचर होगा, एक सेकेंड, ठीक है, तो इसमें क्या देखते हैं हम कि इन बच्चों के लिए जो टीचर होगा वो कैसा होगा, जिसको ऐसी लैंग्वेज आती होगी, साइन लैंग्वेज में जो इन बच्चों को पढ़ा सके। किसको, जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं जिनको सुनाई ही नहीं देता है ना, तो इनके लिए जो टीचर्स होंगे वो स्पेशल होंगे, स्पेशली ट्रेंड किया जाएगा उन टीचर्स को कि आप किस तरीके से साइन लैंग्वेज में इन बच्चों से बात करोगे, उनको साइन लैंग्वेज सिखाई जाएगी। जो विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनके लिए ब्रेल वगैरह का ऐसे टीचर्स को लाया जाएगा जिनको ये सारे जो टूल्स हैं वो अच्छे से यूज करने आते हो। ठीक है, करिकुलम इन बच्चों का स्पेशल होगा। तो ये जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है स्पेशल रिसोर्सेज की, मटेरियल्स की, स्पेशल करिकुलम की, स्पेशली ट्रेन टीचर्स की, ये सारी स्पेशल एजुकेशन के लिए हम क्या देखते हैं, यूज होती है, इसकी जरूरत है। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, थर्ड पॉइंट, इट आल्सो प्रोवाइड स्पेशल चिल्ड्रन विद वोकेशनल ट्रेनिंग अकॉर्डिंग टू देयर लेवल। अब हर बच्चे का जो लेवल है हम क्या देखते हैं, अलग अलग है ना, हर बच्चे का लेवल अलग अलग है, तो उसी लेवल के अकॉर्डिंग इन बच्चों को इनके वोकेशन के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको किस तरीके से अपना वोकेशन में जाना है आगे, तो उस तरीके से हम क्या देखते हैं, उनको इस तरीके से वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। फोर्थ पॉइंट हम क्या देखते हैं, इट डेवलप्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ सोशल स्पेशल चिल्ड्रन वेदर इट इज फिजिकल, मेंटल और सोशल और इमोशनल। ये विशेष बच्चों के हर पहलू का विकास करता है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या सामाजिक है। अब आपकी किसी भी टाइप की बच्चे की डिसेबिलिटी है, किसी भी टाइप की डिसेबिलिटी है, ये हर पक्ष में काम करेगी। जो स्पेशल एजुकेशन है ये बच्चे के हर एस्पेक्ट को लेकर चलती है, चाहे वो फिजिकली डिसेबल हो, मेंटली हो, ये सभी एस्पेक्ट्स को साथ में लेकर चलती है। फिफ्थ पॉइंट आपका क्या कह रहा है, स्पेशल एजुकेशन मेक स्पेशल चिल्ड्रन सेल्फ रिलायंट, डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस इन देम एज इट इज डेवलपमेंट इन नेचर। अब इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि ये बच्चों को सेल्फ डेवलप्ड बनाती है, आत्मनिर्भर बना रही है, सेल्फ कॉन्फिडेंस उनमें डेवलप हो रहा है कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। क्यों, इनको बच्चों को, इनका मेन एम क्या है, इनका एम है कि बच्चों को इस तरीके से डेवलप करना कि वो नॉर्मल स्कूल्स में जाके बैठ सके, इतना बना देना बच्चे को कि वो नॉर्मल स्कूल्स में जाके अपना एजुकेशन ले सके। ठीक है, last, the main aim of special education is to provide individualized support and resources to children with disability or special needs, enabling them to reach their full potential and participate in an inclusive education environment। अब मेन एम हमने इसका क्या देखा, हर बच्चे को इंडिविजुअली सपोर्ट करना है। हम अभी अभी क्या देख रहे थे कि अब यहाँ पे हमने देखा था ना, इंक्लूजन में भी हमने देखा है कि उसमें हम एक एक बच्चे को लेकर चल रहे हैं, इंडिविजुअलाइज डिफरेंशिएटेड एजुकेशन देनी है हर बच्चे को, तो इंडिविजुअलाइज सपोर्ट देना है हर बच्चे को। अब हर किसी को हम एक तरीके से लेकर नहीं चल सकते, कोई अलग तरीके से, किसी को मेंटल डिसेबिलिटी है, किसी को विजुअल डिसेबिलिटी है, ठीक है, किसी को हियरिंग डिसेबिलिटी, तो इन सबको हमने इंडिविजुअल सपोर्ट देना है। जो रिसोर्सेज हैं इन बच्चों के वो इनको यूज करने हैं। अब इन बच्चों को इतना एबल बना देना है कि अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच सके। ठीक है, ये अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच सके और इंक्लूसिव एनवायरनमेंट में ही आ सके। अभी मैंने बताया था ना आप लोगों को कि इनको इस तरीके से बनाना है कि ये लोग इंक्लूसिव एनवायरनमेंट में अपना आ सके, अपने रेगुलर स्कूल्स में आके अपना एजुकेशन ले सके। अब इसका गोल क्या है कि इंक्लूजन को फैसिलिटेट करता है, जो स्पेशल एजुकेशन है ये भी इंक्लूजन को क्या कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है। इसका प्राइमरी फोकस है कि हर बच्चे की जो यूनिक लर्निंग नीड्स हैं उसको
लेकर चलना, उसकी पहचान करना और उसको फिर फुलफिल करना। जिससे कि वो एकेडमिकली भी सक्सीड करें, सोशली भी सक्सीड करें। क्यों? हमारे एजुकेशन का एम क्या है? सोशलाइजेशन, है ना? एनसीएफ 2005 है, उसने क्या बताया था कि हमारा एम क्या है? एजुकेशन का एम है आपका सोशलाइजेशन, कि बच्चे को एकेडमिकली भी और सोशली भी। एकेडमिक्स किस लिए हो रहे हैं हमारे? कि हम आगे जाके समाज में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जाके फेस करें, है ना? समाज में हमें क्या करना है? 3 चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी। हमारी जो एजुकेशन है उसका मेन एम क्या है? कौन बताएगा? तो जो 3 चीज़ें बताई थी आप लोगों को, वो क्या थी? एजुकेशन का मेन एम क्या था कि एक बच्चे को सोशली यूज़फुल बनाना, सोशली प्रोडक्टिव बनाना और सोशली आइडल बताना। ये 3 चीज़ें बताई थी ना आप लोगों को? ठीक है ना? तो ये है हमारे स्पेशल एजुकेशन का